वेलकम टू द बियॉन्ड द बाउंड्रीज। और आज आ चुकी है शाम में आपकी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की स्क्वाड। तो स्क्वाड में तो बहुत चीज़ें हैं, मेरे पास बहुत कहने के लिए चीज़ें हैं। तो स्क्वाड अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं स्क्वाड में जो आपको भी चुभ सकती हैं और मुझे तो चुभ ही गई हैं। तो मैं पहले स्क्वाड पे बात कर लूँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो पहले मैं स्क्वाड पे बात करता हूँ अपनी। तो स्क्वाड में हैं आपके शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज का कमबैक हुआ है भाई ये लोगों यहाँ पे, हरजित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, ये सचवीर जायसवाल, क्योंकि उसे T20 में जगह नहीं मिली, हमारे लिए उसको घुसेड़ दिया ओडीआई स्क्वाड में। तो अब यहाँ से हम बात कर लेंगे आपका एनालिसिस क्या कहता है और क्या हम समझ सकते हैं इससे, क्या क्या हमारे फैक्टर्स बन सकते हैं और स्क्वाड में। तो स्क्वाड में हम जाते हैं अभी। तो हम पहले बात कर लेते हैं अब हम टॉप ऑर्डर के बारे में। तो टॉप ऑर्डर पे आपके आ जाते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, लेकिन ये लोग ओपन कराएंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल तो ओपन करेंगे, क्योंकि भाई प्रेशर दे देते हैं वो सामने वालों को। रोहित शर्मा और विराट कोहली न्यूजीलैंड को प्रेशर दे देंगे। और गिल तो आपका फॉर्म है, फ्यूचर कैप्टन है, क्योंकि बस आपकी T20 स्क्वाड में ही, आपकी T20 में ही वो नहीं है गिल की। बाकी सब में तो भाई आपका फॉर्म फ्यूचर दिख ही रहा है इन लोगों को, पता नहीं कहाँ से। मिडिल ऑर्डर में आप बात कर लेते हैं। नंबर 2 पे हमने विराट कोहली की बात कर ली। मिडिल ऑर्डर पे बात कर लेते हैं हम श्रेयस अय्यर, स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं श्रेयस अय्यर। और हम केएल राहुल हर रोल में फिट है ये बंदा, हर रोल में। जैसे कि आप इसे नंबर 4 पे खिला लो, लेकिन ये गौतम गंभीर जितने एक्सपेरिमेंट कर लेना, ये केएल राहुल बाज नहीं आएगा, ये हर रोल में फिट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कम चांस दे सकते हैं, इसमें ऋषभ पंत को कम चांस दे सकते हैं। और ऋषभ पंत को क्यों कम चांस दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ड्रॉप करा। इसकी वजह जी पता नहीं, इसकी वजह इन्हीं को पता होगी ये वजह। तो आगे बात कर लेते हैं हम जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की, लेकिन इन्हें दोनों में से एक खिलाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है ये लोग वॉशिंगटन सुंदर की तरफ जा सकते हैं, या फिर दोनों को ही स्क्वाड में डाल देंगे, क्योंकि एक मिडिल ऑर्डर और नीचे गहराई डेप्थ बैटिंग हो जाएगी इन लोगों की, तो इनके लिए बढ़िया है मैं तो कहूँगा। स्पिन और एग्रेशन की बात कर लेते हैं। हमारे डीएसपी सर सिराज, डीएसपी अरेस्टेड कर लेते हैं वो, और आपका सिराज भाई का अपना अग्रेशन हो जाएगा। अर्शदीप की लेफ्ट आर्म बॉलिंग हो जाएगी। कुलदीप यादव का रिस्ट स्पिन हो जाएगा। न्यूजीलैंड के लिए चैलेंज हो सकता है, बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। वीक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं भाई लोगों। अगर टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो मिडिल ऑर्डर पे भी प्रेशर है। यहाँ पे श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। अगर आपके 3 लोग फेल हो गए तो कम्प्लीटली, रोहित शर्मा, अगर विराट कोहली फेल हो गए तो शुभमन गिल फेल हो गए तो। अब हम बिग क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पे बिग क्वेश्चन की बात करूँगा, पंत या केएल राहुल। तो मुझे ऐसा लगता है ये लोग जाएंगे केएल राहुल की ही तरफ जाएंगे। विकेट कीपिंग चॉइस गिल के ऊपर है आपका कैप्टनसी का बहुत बड़ा प्रेशर, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में से गिल को बाहर कर दिया गया है और साथ में वाइस कैप्टनसी से भी हटा दिया गया है, जहाँ पे T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में अक्सर बापू ग्रेट को वो बनाया गया है, वाइस कैप्टन बनाया गया, और शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्या इस बार भी अगर ये फेल हुए शुभमन गिल, तो क्या जब भी, मुझे ऐसा लगता है ये बाहर कर देंगे या फिर अपना रिपीटेटिव चलाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता क्या क्या हो सकता है। लेकिन अब बात करेंगे हम 2 ऐसे प्लेयर्स की जो ड्रॉप हुए हैं। 2 बहुत बड़े प्लेयर ड्रॉप हो गए हैं आपके। फर्स्ट हैं आपका ऋतुराज गायकवाड और सेकंड पे है आपका शमी के बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है, क्योंकि हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, चैम्पियंस ट्रॉफी में 9 विकेट थे आपके मोहम्मद शमी के। और अभी देखो भाई लोगों, उसने बहुत अच्छा करा है परफॉर्मेंस विजय हजारी ट्रॉफी में। तो मैं विजय हजारी की तरह आपको स्टेट्स बता देता हूँ। तो अब हम बात कर लेंगे मोहम्मद शमी इन विजय हजारी ट्रॉफी।
2 विकेट्स वर्सेस 65, 1 विकेट 42 रन 9 ओवर, 3 विकेट्स 69 रन इन 9.2 ओवर्स वर्सेस चंडीगढ़, 2 विकेट्स 14 रन्स एंड in 6 over versus Jammu Kashmir. He has picked 8 wickets in 4 games in Vijay Hazare Trophy so far भाई. He deserve a comeback करना था. सिलेक्टर्स आरपी सिंह आपको कमबैक कराना था मोहम्मद शमी का. तो अब हम बात कर लेते हैं बहुत बड़ा प्लेयर जो ड्रॉप हुआ है भाई स्क्वाड से. हाँ, आप सही सोच रहे हैं. कौन? ऋतुराज गायकवाड़. जो ऋतुराज गायकवाड़ भाई के स्टैट्स हैं वो भाई अनबिलीवेबल हैं और विजय हज़ारे ट्रॉफी में बहुत अच्छा करा है ऋतुराज गायकवाड़ ने. पता नहीं क्यों, शायद चोट के कारण साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भाई को जगह मिली थी. भाई ने बहुत अच्छा करा है वहाँ पे. और भाई वो बहुत ही हाईएस्ट रन स्कोरर हैं भाई. अभी आपने शतक मारा था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और अभी ये विजय हज़ारे के ट्रॉफी के आप स्टैट्स देखिएगा ज़रा. 38 13 गेंदों में. और तो अभी हम विजय हज़ारे ट्रॉफी के स्टैट्स देख लेते हैं. 38 13 रन, 124 रन 113 गेंदों में भाई लोगों, 66 रन इन 52 बॉल्स. बहुत बढ़िया स्टैट्स है भाई, बहुत बढ़िया स्टैट्स है. अब मैं इसके आगे क्या ही बोलूँ कि आपने सिराज की जगह तो बना ली लेकिन आपने मोहम्मद शमी की जगह नहीं बनाई. मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर्षित राणा को भाई लोगों को रेस्ट देना चाहिए था, क्योंकि हर्षित राणा अच्छा तो कर रहा था लेकिन एक चांस आपको 27 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना है ना. आप तैयार कहाँ करेंगे फिर मोहम्मद शमी को? बस 1 साल लगाइए. अगर जनवरी में भी अनाउंसमेंट आ जाती है आपकी ODI वर्ल्ड कप 2027 की, तो आप मोहम्मद शमी को कहाँ खिलाएंगे, कहाँ जगह बनाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि हर्षित राणा ही जी भाई हमारे लेके जाने वाले हैं हर्षित राणा. अब मैं क्या ही बात करूँ, मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ कि इन्होंने स्क्वाड निकाली. इसमें आपको ऋतुराज और शमी को ऐड करना चाहिए था, क्योंकि सिलेक्टर्स तो बात कर ही रहे थे. जहाँ उन्होंने वहाँ अच्छा करा था T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में ईशान किशन को अंदर लाया था, क्योंकि उन्होंने विजय हज़ारे ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस दी थी. तो मुझे ऐसा लगता है बस यही रहेगा और अब आगे नहीं पता क्या जाएगा. तो मैं तो चला प्लेइंग 11 की तरफ. तो मेरा थोड़ा सा पार्ट है, बस थोड़ा सा. तो मैं अब प्लेइंग 11 आपकी प्रेडिक्ट कर देता हूँ, जो बैलेंस भी रहेगी, सही भी रहेगी और बढ़िया भी रहेगी. तो मैं खिलाना चाहूँगा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल आपका 5 नंबर पे आ जाएगा. रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि मैं दोनों को ही ऐड करूँगा, ये बाहर नहीं बैठ सकते दोनों. और कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, और आप स्लैश लगा के हर्षित राणा लगा लिए. ये दोनों में से कोई ना कोई तो खेलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये लोग तैयार कर रहे हैं भाई हर्षित राणा को. आप ये लेके जाएंगे भाई, ये पक्का. तो गौती भाई, जीजी भाई, तुम बड़े नॉटी हो, तुम लेके जाओगे पक्का हर्षित राणा को, कुछ तो घपला है. तो हाँ भाई, बस यही है. तो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कैन इंडिया बीट न्यूजीलैंड? बिल्कुल बीट कर सकती है, लेकिन वहाँ पे एक फैक्टर ज़रूर है न्यूजीलैंड में, जैकब डेफी जो बहुत ही तगड़ा इन स्विंगर है, आउट स्विंगर है, अंदर की गेंद जड़ में मारता है. बहुत अच्छे स्टैट्स हैं जैकब डेफी के, लेकिन देखते हैं, मज़ा आएगा. अगर मज़ा ही आएगा भाई, अगर कुछ नहीं ना. तो मेरी बस इतनी सी वीडियो थी, और स्क्वाड कैसी लगी आपको आप कमेंट में बताइएगा. और सब्सक्राइब टू द बियॉन्ड द बाउंड्री. और मेरी पहली वीडियो है और मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा ज़्यादा जज मत करिएगा. और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा. और बाकी मैं टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय.